बच्चों, अग्रहारास और मठ ये दो इंस्टीट्यूशंस थे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस थे इनके दौर में, अग्रहारास और मठ। अग्रहारास मतलब एक खास किस्म की जगह जहाँ पर बड़े लोग आके बैठते थे, उनके रिलीजन के बारे में एजुकेशन लेते थे। और मठ वो जगह होती है जहाँ पर बच्चों को हॉस्टल सिस्टम के तरह की तरह रखकर, उन्हें खाना पीना देकर, उन्हें फूड एंड शेल्टर देकर, सेम एज अ हॉस्टल की तरह बच्चों को वहां पर ट्रेनिंग दी जाती थी। किसकी? हर सब्जेक्ट की, जैसे कि साइंस है, एस्ट्रोलॉजी है, मेडिसिन है, इंजीनियरिंग है और उनके रिलीजन है, ये सारे टॉपिक्स पे उन्हें मठ के अंदर बच्चों को एडमिशन दिलवाकर एजुकेशन दिया जाता था। तो अग्रहारास और मठ ये दो बहुत प्रोमिनेंट यानी मशहूर एजुकेशनल सेंटर्स थे। संस्कृत के ऊपर, वेदा के ताल्लुक से संस्कृत के बारे में, और वेदा जैसे कि ऋग वेदा, अथर्व वेदा, साम वेदा, यजुर्वेद वेदा, और एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में, और लॉजिक के फील्ड में, लॉजिक यानी साइकोलॉजी और पुरानास, ये सारे टॉपिक्स पे बहुत डीप एजुकेशन बच्चों को और बड़ों को दिया जाता है। ठीक है। बीजापुर में जो इंडी तालुका है वहां पर सलोटागी एक देहात है। वो देहात उस दौर में बहुत बड़ा एजुकेशन का सेंटर माना जाता था, पढ़ने लिखने का बहुत बड़ा सेंटर, मशहूर सेंटर माना जाता था। कौन सा? सलोटागी जो कि इंडी तालुके में है, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में। ये राष्ट्रकूटास जो बादशाह थे, एक्चुअली ये शिवा और विष्णु के बहुत बड़े बड़े बहुत बड़े भक्त थे। शिवा को, विष्णु को बहुत पूजते थे। इसीलिए शिवा के और विष्णु के टेम्पल्स इनके राजघाट में, इनके हुकूमत में देखे जा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत से टेम्पल्स बनाए, विष्णु के टेम्पल्स बनाए, शिवा के टेम्पल्स बनाए। जैनिज्म भी जो है सो, जैनिज्म रिलीजन को भी ये बहुत इज्जत देते थे। ठीक है। जैनिज्म भी एक रिलीजन है जो इनके दौर में बहुत फैला, क्योंकि ये ऐसे बादशाह थे कि किसी रिलीजन के खिलाफ नहीं जाते थे, किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं एक्शन लेते थे। तो मतलब हर रिलीजन को ये लोग आज़ादी से प्रैक्टिस करने का मौका देते थे। इसीलिए जैनिज्म भी जो है बहुत ज़्यादा इनके दौर में एक्सपैंड होते गया, फैलते गया। इसके अलावा बच्चों, राष्ट्रकूटास जो है कंस्ट्रक्शन के फील्ड में भी बहुत इंटरेस्ट रखते थे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट। ये रिवाज चला आया है कि पहले के दौर के सारे बादशाह कंस्ट्रक्शन फील्ड में बहुत बेहतरीन काम किए हैं। ठीक है, बहुत बेहतरीन काम। इसी तरह राष्ट्रकूटास की अगर बात करेंगे तो इन्होंने एलोरा और एलिफेंटा केव टेम्पल्स बनाए हैं। एलोरा केव टेम्पल्स और एलिफेंटा केव टेम्पल्स ये देख सकते हैं आप, इतनी बड़ी टेम्पल। ये कैलासा टेम्पल है, कृष्णा वन ने बनाई है। कृष्णा वन जो बादशाह था, राष्ट्रकूटास खानदान डायनेस्टी का जो बादशाह था, कृष्णा वन, इसने ये टेम्पल बनाई है एलोरा में। यहाँ देख सकते हैं आप, ये बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पिलर्स बनाए जाते थे पहले के दौर में, और एलिफेंट के स्टैच्यूज बनाए जाते थे पहले के दौर में। इस तरह का डिजाइन और कंस्ट्रक्शन एक बेहतरीन, शानदार। अब देखिए पत्थरों के बीच में कितनी खूबसूरती से, कितनी बारीकी से, कितनी नज़ाकत से इन पत्थरों को तराश कर, इन पत्थरों को निशान बनाकर एक बेहतरीन डिज़ाइन किया जाता था। तो बादशाहों के अंदर इस तरह की एक करेज हुआ करता था, इस तरह का एक क्रेज हुआ करता था, एक दीवानगी हुआ करती थी कि इस तरह के टेम्पल्स, इस तरह की बिल्डिंग्स बनाए जाएँ। तो इसीलिए एलोरा टेम्पल इन्होंने बनाया। दिस टेम्पल हैज़ बीन कार्व्ड फ्रॉम ए रॉक 100 फीट हाई। ठीक है, वो 100 फीट ऊंचे पहाड़ को तोड़कर ये टेम्पल बनाई गई है। और ये 276 फीट लॉन्ग टेम्पल है और 154 फीट वाइड, 257 बाय 154 फीट वाइड टेम्पल है ये। उसके अलावा एलिफेंटा केव्स नियर मुंबई इज ए माइलस्टोन इन द राष्ट्रकूटा स्कल्पचर। द स्टैच्यू ऑफ अर्धनारीश्वरा अर्धनारीश्वरा एंड
महेश मूर्ति त्रिमूर्ति, इसके लिए भी ये भी जो है सो राष्ट्रकूटा बादशाह के दौर में बनाई गई स्टैच्यूज है। ओके, इसके अलावा भी द राष्ट्रकूटा टेम्पल्स आर इन शिरावाला ऑफ रायचूर डिस्ट्रिक्ट। शिरावाला रायचूर डिस्ट्रिक्ट में शिरावाला एक इलाका है जहाँ पर राष्ट्रकूटा टेम्पल्स आज भी मौजूद है, आज भी बने हुए हैं। ये राष्ट्रकूटा खानदान डायनेस्टी के बादशाहों ने तामीर करवाए। ये था बच्चों राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के बारे में। अब आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं चालुक्य और कल्याण के बारे में। बच्चों राष्ट्रकूटा के बाद ये सेकेंड डायनेस्टी है जो नॉर्थ कर्नाटका में इनकी हुकूमत चली, चालुक्य ऑफ कल्याण। ये जब बादशाह बने कल्याण के, चालुक्य डायनेस्टी के बादशाह जब हुकूमत करना शुरू किए तो ये लोग कन्नड़ा और संस्कृत में डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा योगदान दिए, बहुत सारा काम किए। वो ये लोग जो है फेमस कन्नड़ा के जो पोएट्स है जैसे कि दुर्गा सिम्हा है, जैसे कि रन्ना है, जैसे कि नागचंद्रा और दूसरे भी बहुत बड़े बड़े पोएट्स और राइटर्स है। उन्हें अपने महल में रखते थे, उनके खाने पीने का इंतजाम करवाते थे, रहने का इंतजाम करवाते थे और उनके जरिए से किताबें लिखवाते थे कन्नड़ा में अलग अलग टॉपिक्स पे। ओके, इसके अलावा भी वचनास पे इनका बहुत बड़ा योगदान है। वचनास पे ये लोग वचनास की किताब की पब्लिशिंग ये लोग करते थे और उसकी टीचिंग्स भी लोगों में आम करते थे, लोगों में प्रॉस्परस करते थे। इनके टीचिंग भी लोगों में जो है सो प्रोपोगेट करते थे। Okay, the credit for a building of a new city called Kalyana and making it the capital goes to the सोमेश्वरा वन। सोमेश्वरा वन ये जो है सबसे पहले बादशाह है कल्याण के चालुक्य से। इन्होंने ही कल्याणा सिटी को कायम किया। आज जो बीदर में बसव कल्याण बोल के तालुका है, एक्चुअली वो बहुत बड़ा सिटी था उस वक्त। कब? 973 में, 1100 साल पहले 9th सेंचुरी में कल्याणा बोल के बहुत बड़ा सिटी था वो, जो आज बसव कल्याण के तौर पर देहात तालुका है बीदर का। तैलापा सेकेंड वॉज बीन फ्यूडिटरी किंग ऑफ राष्ट्रकूटा। तैलापा सेकेंड जिन्होंने राष्ट्रकूटा पर हमला किया और उनकी हुकूमत को, उन्हीं की हुकूमत पर वहीं से उन्होंने राज करना शुरू किया। या इन्होंने एक्चुअली क्या किया, करका सेकंड जो कि राष्ट्रकूटा के बादशाह थे उन्हें हराकर जो है अब उनकी हुकूमत पर कब्जा किया। ठीक है, मनिया खेता और एस्टैब्लिश द किंगडम ऑफ द कल्याण चालुक्यास। किंगडम की चालुक्य कल्याण के चालुक्यास की हुकूमत इन्होंने शुरू किया। किसने शुरू किया? तैलापा सेकंड ने। ओके, उसके बाद ही रूल्ड फॉर अप्रोक्सीमेटली 24 ईयर्स। तैलापा सेकंड जो है बादशाह बनने के बाद 24 साल तक उनकी हुकूमत चली। उसके बाद सोमेश्वरा वन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट किंग है इस डायनेस्टी के। इन्होंने कल्याण को अपना कैपिटल सिटी बनाया। वही कल्याण जो आज बसवा कल्याण के तौर पर हम पहचानते हैं। उसके बाद he took care to see that his kingdom did not shrink in any way। और ये बहुत अपने हुकूमत का, अपने राजधानी का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखते थे और देखते थे कि कहीं उनकी राजधानी, उनकी हुकूमत बिखर ना जाए। He defeated राजा गिराजा चोला इन कोप्पम। कोप्पम बोल के एक कर्नाटका में एक शहर है, वहां के जो बादशाह थे राजा गिराजा, उनके साथ सोमेश्वरा वन ने क्या किया, लड़ाई करके, वार करके उन्हें हराकर उनकी जगह पर अपनी हुकूमत को जमा लिया। ये क्या विक्रमादित्य 6, ये कौन है मालूम है? ये सोमेश्वरा वन के बेटे हैं। कौन है? सोमेश्वरा वन के बेटे हैं। और ये भी जो है इस चालुक्यास ऑफ कल्याण के बहुत बड़े बादशाह माने जाते हैं। विक्रमादित्य 6, he was an extremely courageous warrior and excellent administrator। ये बहुत बहादुर और बहुत हौसलामंद जंगजू हैं, जंग लड़ने वाले। कौन? विक्रमादित्य 6 जंग लड़ने में बहुत एक्सट्रीमली एक्सपर्ट और परफेक्ट बादशाह गुजरे हैं और हुकूमत को संभालने का तरीका बहुत अच्छी तरह से इन्हें आता था। So he was a great and very good and expert administrator।